साथियों, कुंभ लग्न की इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव एक अति मारक ग्रह की भूमिका में होते हैं। 3 स्थानों पर मैं विशेष आपका जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहूंगा। यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव लग्न में ही विराजमान हो जाए तो इसकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित कोई रोग, किसी प्रकार की एलर्जी या जोड़ों की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। पंचम भाव में यदि ये विराजमान हो जाए तो बहनों को ये गर्भपात की समस्या देता है। संतान हालांकि ये दे देता है, इच्छित संतान भी दे देता है, पराक्रमी संतान भी देता है, परंतु वही संतान बड़े होकर के आपको कहेगी कि आपने हमारे लिए आखिर किया ही क्या है। साथियों, यदि सूर्यदेव षष्ठ भाव अर्थात शत्रु और रोग के भाव में विराजमान हो तो इस पूरी की पूरी सूर्य की महादशा में आपके लिए एक कतार प्रस्तुत हो जाएगी, मित्रों की नहीं बल्कि आपके शत्रुओं की। एक के बाद में दूसरा शत्रु आपसे शत्रुता के लिए तैयार बैठा रहेगा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दोनों सूर्यदेव की महादशा पर चल रही है और सूर्यदेव अपनी महादशा में जो जो उनके कारकत्व के क्षेत्र हैं उनसे संबंधित रिजल्ट तो प्रदान करते ही हैं। यदि वो जन्म पत्रिका में योग कारक हैं तो वो अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। यदि वो किसी लग्न की जन्म पत्रिका में मारक ग्रह हैं तो फिर वो नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। साथ ही इसी श्रृंखला में आज बारी है कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में बात करने की। तो इसके लिए एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका का हम सहारा लेते हैं और जानते हैं कि कैसे एक एक भाव में प्लेसमेंट सूर्य जो है वो किस प्रकार का रिजल्ट प्रदान करता है, और साथ ही अंत में आप लोगों के कुछ जो कमेंट्स हैं वो भी हम शामिल जरूर करेंगे। तो आइए साथियों, इस कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में जानते हैं जो कि सूर्य एक मारकत्व लेकर के, बल्कि प्रबल मारकत्व लेकर के क्या क्या रिजल्ट प्रदान करते हैं। शुरुआत लग्न से ही कर देते हैं साथियों। यदि इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में सूर्यदेव विराजमान हो जाएं तो सूर्यदेव की दशा प्रारंभ होते ही इस जातक या जातिका के चेहरे की जो रंगत है, चेहरे की जो खूबसूरती है, चेहरे की जो तेजस्विता है वो एक प्रकार से धुंधली होने लगती है। हालांकि सूर्य का जो कार्य है वो चेहरे की तेजस्विता बढ़ाने का है, ओज बढ़ाने का है, परंतु यहां पर वो मारक स्थिति में है, इसलिए वो व्यक्ति को एक प्रकार से तेजस्वहीनता का दंश जो है वो झेलने का अभिशाप प्रदान करते हैं। शरीर में हड्डियों से संबंधित, खास तौर पर जोड़ों से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या देते हैं। सिर के जो बाल हैं वो उम्र से पहले ही या तो पक जाएंगे या फिर झड़ जाएंगे। साथियों, यदि सूर्यदेव द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं जो कि धन कुटुंब वाणी का भाव है, तो यहां पर बैठ करके सूर्यदेव जो है वो अपने ही कुटुंब से इनकी निरंतर अनबन कराएंगे। अपनी दशा अंतरदशा में पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद खड़ा हो जाएगा और वो विवाद न्यायालय में भी जा सकता है, और कुल मिलाकर के ये परिवार से इनकी संपत्ति को लेकर के जो अनबन और खटास की स्थिति है उसको बढ़ाने का कार्य जरूर कर देते हैं। साथियों, सूर्यदेव यदि तृतीय भाव में अपनी मेष राशि में उच्च के हो जाएं तो कई लोगों को यह गलतफहमी हो गई है कि वो यहां पर अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। वो मारक ग्रह हैं, उनका यहां पर मारकत्व बढ़ गया है, मारकत्व उच्च का हो गया है। आपका कोई शत्रु जो पहले कांस्टेबल था अब वो आईपीएस बन गया है, तो वो आपका अब ज्यादा आसानी से और ज्यादा बड़ा नुकसान कर सकता है। ठीक वही स्थिति यहां पर है। तो भाइयों से, खासतौर पर छोटे भाइयों से अनबन की स्थिति, और ऐसा जो व्यक्ति है बड़ा साहस लेकर के, बड़ा रिस्क, बड़ा जोखिम लेकर के कोई बड़ा गेम यदि खेलना चाहे, कोई बड़ा निवेश करना चाहे, तो उसको सूर्य की महादशा में सिवाय नुकसान के और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ऐसी गलती आप ना करें। साथ ही इस जन्म पत्रिका में यदि सूर्यदेव
चतुर्थ भाव में जो कि सुख भाव है, यदि यहां पर विराजमान हो जाए तो सूर्य की दशा अंतर्दशा में इनको वो माता के सुख से वंचित करने का कार्य करेगा, या माता से वैचारिक अनबन स्थिति यहां पर स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। साथियों, ऐसा व्यक्ति यदि भूमि में निवेश भी कर देता है तो उसको भूमि में भी घाटा हो जाता है। आमतौर पर भूमि जो है वो कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं देती, पर इनके साथ में कोई धोखा जरूर हो जाता है। इवन अपना स्वयं का बनाया हुआ जो घर है वो भी बिकने की कगार पर सूर्य की दशा अंतर्दशा में आ जाता है। साथियों, यदि सूर्यदेव पंचम भाव में जो कि विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है, यदि विराजमान हो तो सूर्य की दशा अंतर्दशा इनके लिए आकस्मिक हानि का कारण बनती है, शेयर मार्केट में पैसा फंसने का कारण बनती है, लॉटरी या सट्टे किसी प्रकार के धोखे से आकस्मिक धन हानि इनको जरूर होती है। साथ ही यदि ये किसी प्रेम संबंध में है तो प्रेम संबंध में इनको सफलता प्रारंभिक तौर पर मिल जाएगी, परंतु बाद में उस प्रेम में इनको असफलता या धोखा मिलता है। बहनें यदि ये हैं तो इनको गर्भपात की स्थिति सूर्यदेव की दशा अंतर्दशा में जरूर होती है। हालांकि ये यहां पर इच्छित संतान का कारक भी है, परंतु वो संतान ऐसी है जो बड़े होकर के आपसे ये जरूर पूछेगी कि आखिर आपने हमारे लिए किया ही क्या है। साथियों, यदि छठे भाव त्रिक भाव में सूर्यदेव विराजमान है तो वैसे भी त्रिक भाव में कोई भी ग्रह अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करता। अब ये तो मारक ग्रह है, सूर्य यहां बैठ करके इनको मानसिक रोग का शिकार बनाएंगे, अननेसेसरी ये तनाव झेलते हुए नजर आएंगे। ऋण की जो स्थिति है वो ऋण जाल में तब्दील होती हुई स्पष्ट रूप से नजर आती है, और सूर्यदेव इनको नए नए शत्रु प्रदान करेगा। एक शत्रु से अभी शत्रुता निभा ही रहे थे कि कोई और नया शत्रु, इस प्रकार से एक कतार सी शत्रुओं के लिए इनके लग जाती है। तो ये जो पूरी की पूरी सूर्य की महादशा है, मैं यदि इसको कहना चाहूं कि ये अपमान के दिनों वाली दशा साबित होगी तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथियों, अगली स्थिति सप्तम भाव की, जो कि दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का, काम क्रीड़ा का भाव है। यहां पर सूर्यदेव यदि हैं तो इस जन्म पत्रिका में यहां पर वो ठीक ठाक सा प्रभाव आपको जरूर देंगे। जैसा आपने जीवन साथी सोचा हुआ है, जैसी कल्पना है आपकी, सूर्य की दशा अंतर्दशा में आपको वैसा जीवन साथी जरूर मिल जाता है। सूर्य की दशा में आपका विवाह संपन्न जरूर हो जाता है, पर आपका कोई बहुत बड़ा सपना जो है, कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा जो है, कोई बहुत बड़ा स्टेप जो है जो आपने उठाया है, वो यहां पर एक बैरियर का शिकार हो जाएगा, एक बाधा का शिकार हो जाएगा। साथियों, यदि अष्टम भाव जो कि एक त्रिक भाव है, यदि यहां पर सूर्यदेव विराजमान हो जाते हैं तो सूर्य की दशा अंतर्दशा आपको ये सोचने के लिए मजबूर करेगी कि ऐसे कौन से पाप शायद मैंने पिछले जन्म में किए कि मुझे इस प्रकार की दशा देखने को मिल रही है। ये जो भाव है ये मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है, तो ये व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर देता है। हालांकि ये व्यक्ति की आयु जो है उसमें वृद्धि करने का कार्य करेगा, परंतु शारीरिक रूप से यह व्यक्ति की क्षति जरूर करता है और सम्मान में उसके कमी करने का कार्य भी ये जरूर ही कर देता है। साथियों, आगे जाकर के नवम भाव की बात करते हैं कि यहां पर सूर्यदेव जो कि नीच राशि के भी हो चुके हैं, भाग्य स्थान पर भी बैठ चुके हैं, तो सूर्य की दशा आते ही इनको लगेगा कि अब मेरा भाग्योदय होने वाला है, पर वो केवल सब्ज बाग होते हैं। कोई ऐसा ऑफर आपके मिलने वाला, आपका रिश्तेदार मित्र लेकर के आएगा जिसमें आप अपना निवेश कर सकते हैं, और वो कुछ नहीं, भाग्यहीनता की शुरुआत एक प्रकार से होती है। इस स्थान पर हो तो व्यक्ति जो है वो ईश्वर पर, गुरु पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, कुतर्क बुद्धि से वो कार्य लेने का कार्य करता है। यात्राएं उसकी होगी, इसमें विदेश यात्रा भी शामिल है, पर वो सब की सब व्यर्थ साबित होती है। साथियों, यदि सूर्यदेव कर्म भाव में जो कि पिता का भाव है, यदि यहां पर विराजमान हो तो वो पिता से अनबन जरूर देगा। इनको वो पॉपुलर तो कर देगा, परंतु कुख्यात रूप में पॉपुलर करेगा। एक होता है अच्छे कार्यों के लिए तो उसको हम विख्यात कहते हैं, तो बुरे कार्यों के लिए जो प्रसिद्ध हो उसको बदनामी या फिर कुख्यात कहा जाता है। वैसी ही कुछ घटना इनके साथ में होगी सूर्य की दशा अंतर्दशा में। ये अनुशासन होता क्या है इसको समझ
ही नहीं पाएंगे। अगर अनुशासन होते भी हैं तो ये अनुशासनहीन हो जाएंगे सूर्य की दशा आते ही। ये किसी बड़े पद को खो सकते हैं, पद से इनको बर्खास्त किया जा सकता है सूर्य की दशा अंतरदशा में। आगे बढ़ते हैं साथियों, यदि सूर्यदेव आय भाव में विराजमान है तो वो इनकी आय में वृद्धि करके व्यय में तिगुनी वृद्धि करने का कार्य वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी काबिलियत, अपनी विशेषज्ञता का ये अहंकार कर बैठेंगे जिस हिसाब से ये प्रगति कर रहे थे, और वो अहंकार ही इनको ले डूबने का कार्य करेगा। लोग इनके पहुंच का फायदा उठाएंगे। ये स्वयं के कार्य नहीं, दूसरों के कार्य कराने में एक्सपर्ट है। साथियों, यदि व्यय भाव में, शत्रु भाव में सूर्यदेव विराजमान हो जाए तो ये ऋण लेकर के खर्च करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। वृद्ध अवस्था में यदि ये दशा इनको आ जाएगी तो इनके लिए संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वृद्धावस्था में कोई झूठा आरोप इन पर लग सकता है जिनके लिए इनको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, ये सारी स्थितियां सूर्यदेव देते हैं अपनी दशांतर दशा में। डिग्रियां आप जरूर देख लीजिएगा। यदि 0, 1 या 28, 29 डिग्री के हैं सूर्य तो वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जिसकी आज हमने आपको चर्चा की, क्योंकि वो बलहीन हो जाएंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आप बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट्स के सेक्शन की तरफ। तो पहला ही जो कमेंट है ये ललित्स योगा फॉर ऑल इस आईडी से आया है, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया, 108। तो ललित जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट मुनेश चंद्र जी ने लिख भेजा है, गुरु जी अगर मैं अपने मंगली पार्टनर के लिए अपनी तरफ से कोई उपाय करना चाहूं तो क्या करूं, बिकॉज मैं उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में हूं, क्या करना चाहिए। देखिए, जो उपाय है वो स्वयं उनको ही करना होगा, क्योंकि कोई भी स्वयं मरे बिना आज तक स्वर्ग नहीं गया है। साथियों, अगला कमेंट जो है वो तानिया इस आईडी से आया है, सर मैं मंगली हूं, क्या मैं अपने प्यार से शादी कर सकती हूं। तानिया जी, बेशक आप करिए, कुंडली मिलान करके फिर करिए, क्योंकि यदि मंगल का निरस्तीकरण हो रहा है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो किसी उपाय के माध्यम से भी इसको शांत किया जा सकता है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।